जब आप डीजी रेडियो थे तो जाहिर है मुखालिफ भी होते हैं, उन्होंने आप पे इल्ज़ाम भी लगाए, हैरेसमेंट तक का इल्ज़ाम लगा दिया। ये क्या, किस हद तक ये दुरुस्त है? देखिए, इस मुल्क में तो किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, और हमारे मुल्क में आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें आजकल शाम को जो वीलॉग्स हैं सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप उनकी होती है जो ये बताते हैं कि आज गधे ने घोड़े को जन्म दिया है। तो आप क्योंकि मुस्तनद सहाफ़ी हैं, इल्ज़ाम कोई भी लग सकता है। आप मुझ पे लियाकत अली ख़ान के कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं या जॉन एफ कैनेडी के कत्ल का भी, लेकिन न इनमें पहले कभी कोई सदाकत थी न आज है। देखिए जी, सहाफ़ी तो आप बड़े बड़े अमीर भी हो गए हैं। आपने अमेरिका में भी रहे, रेडियो पाकिस्तान, फिर सहाफ़त की, कितने का अमीर हैं आप? मेरे ख़्याल में आपको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने के पास जो निगरान काबीना और वज़ीर आज़म सब ने जिन्होंने अपने असासे ज़ाहिर किए हैं, मेरे भी देख लें। मेरा ख़्याल ये है कि मौजूदा निगरान काबीना का गरीब तरीन वज़ीर में हूँ। फिर भी कितने कमा लेते थे पहले? वज़ीर बनने से पहले ज़्यादा कमा रहा था, कम अज़ कम 5 गुना ज़्यादा। अच्छा, तो अब कितनी तनख्वाह है? 2.5 लाख तनख्वाह है, 2,55,000, लेकिन टैक्स वगैरह काट के। पहले 10 लाख कमा रहे थे जी। पहली तनख्वाह कितनी थी? तो याद है? हाँ। स्टील मिल में कितनी थी? 150 रुपये 150 रुपये महीने की। अच्छा। मेरे पास और जब अखबार में काम किया? कोई मेरे ख्याल में 10-12 हज़ार के करीब। क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या था? शलवार कमीज? 2 शलवार कमीज़ के जोड़े थे, एक मैं धोता था, दूसरा मैं पहनता था, और उसमें से भी मैंने पैसे बचा के जो रीगल चौक पे जो किताबें पड़ी होती है ना, वहाँ से मैं किताबें ख़रीदता था। अच्छा जी, कुतुब बीनी का तो आपको शौक़ है, मुझे पता है। कौन सी 1-2 किताबें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में अहम रोल अदा की? वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, शायरी की किताबें हैं, भिटाई है, शेख अयाज़ है, उन्होंने मुझ पे बहुत असर डाला। लेकिन कुछ किताबें जो मेरी पसंदीदा हैं, उनमें कृष्ण चंद्र का गद्दार, साहिर लुधियानवी की जो शायरी है। आप अब गद्दारी के सर्टिफिकेट से तो निकल गया ना? कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि ये जो लेबल हैं ये बदलते रहते हैं लोगों के बारे में। एक किताब जो 2 किताबें बल्कि, एक नोबेल प्राइज़ रूसी सोवियत अदीब मिखाइल शोलोखोव की दिल के कहने पर, एट द बिडिंग ऑफ द हार्ट, और दूसरी दागिस्तान के जो शायर रसूल हमज़ा तोफ, उसकी माए दागिस्तान। वो मेरी 2 पसंदीदा किताबें। आप ये बताएं कि आपने तो गुलकारी भी की, तो आप ये बताएं कि गुलकारा कौन सी पसंद है? मैडम नूरजहाँ, लता मंगेशकर, और आजकल जिस सिंगर्स को, गाने वालों को मैं सुन रहा हूँ, पाकिस्तान के हैं वहदत रमीज़, और भारत में हैं सुनीति मिश्रा। वो मेरे पसंदीदा आजकल हैं। लेकिन क्लासिकी मौसीकी पसंद है या लाइट म्यूज़िक? हर तरह की म्यूज़िक। क्लासिकी जो हमारी अपनी क्लासिकल हैं सब कॉन्टिनेंट की, वो भी, और वेस्टर्न क्लासिक्स भी, दोनों। म्यूज़िक में कोई ऐसा म्यूज़िक की सिन्फ या जानरा नहीं है जो मुझे नापसंद हो। आप ख़ुद कितने रोमानवी हैं, कितने अफेयर्स चलाए हैं? वो कोरिया के एक शायर हैं किम ची हा, उन्होंने कहा था कि द डे वी स्टॉप्ड बर्निंग इन लव, पीपल विल डाई ऑफ द कोल्ड। जिस दिन हमने, तो अभी तक जारी हैं आपके इश्क? देखें, इश्क, मौसीकी, दोस्त और किताबें, इन चीज़ों को अगर ज़िंदगी से निकाल दें तो बंदा मुर्दा हो जाता है। मैं अभी तक जिंदा हूँ। और ये बताएं कि रक्स जो है उसके बारे में, आपने अपने बैंड का नाम भी सिम्पारा, जो कि डांसिंग गर्ल थी, और मोहिंजो डारो की, तो रक्स भी पसंद है? और किसका रक्स पसंद है? रक्स हर तरह का पसंद है, वेस्टर्न टैंगो से लेकर जो हमारी जो कथक है, वो सब रक्स तो कह गए हैं अच्छे लोग के एज़ा की शायरी है। तो शायरी
से कौन काफिर जो है उससे दूर हट सकता है। बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं, कितनी बिल्लियां रखी हुई हैं आपने? 6 बिल्लियाँ घर के अंदर हैं और पूरे मोहल्ले की जो भूखी बिल्लियाँ हैं वो हमारे घर के चारों तरफ आती हैं हर रोज़। ये तो घर वालियों बिल्लियों का और स्टेटस है, बाहर वालियों का और स्टेटस है। तमाम दुनिया की बिल्लियाँ तो हम अपने घर के अंदर ला नहीं सकते, तो लेकिन इसमें उनका ख्याल रखने में मुझसे ज़्यादा मेरी बीवी का किरदार है। मैं तो एक आवारा आदमी हूँ, हम सिर्फ जो है वो प्यार करने की हद तक हैं, लेकिन जो देखभाल का काम है वो मर्द जो है वो बहुत कम कर सकते हैं। सोलंकी साहब, माशाल्लाह आप बड़ी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अब 60s में हैं। ये फरमाएं कि जो आपकी ज़ाहिर है बच्चे नहीं हैं, तो क्या कमी तो नहीं महसूस होती ज़िंदगी में? मेरे बहुत से बच्चे हैं, मैं चारों तरफ बच्चे ही बच्चे हैं, कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में।